दोस्तों आज हम फिर से बात करेंगे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसमें कोई शक नहीं कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड हमें बेहतरीन रिटर्न देने का काम करता है, लेकिन कितना बेहतरीन रिटर्न लॉन्ग टर्म में देने का काम करता है आज हम इस वीडियो में छोटा सा कैलकुलेशन के माध्यम से देखेंगे। तो समझने के लिए हम लेंगे मात्र 3300 रुपये मंथली का SIP अमाउंट और देखेंगे कि कितने सालों में म्यूचुअल फंड हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट को डबल बना करके दे सकता है, ट्रिपल या 4 टाइम 5 टाइम बना करके दे सकता है। तो चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि SIP अमाउंट हमने मंथली का 3300 रुपये का लिया हुआ है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चलेंगे, यानी कम से कम 14% का हम रिटर्न लेकर के चलेंगे ईयरली एवरेज। ड्यूरेशन देखेंगे कि कितने सालों में डबल, ट्रिपल या 4 टाइम हो सकता है। वैसे एक बात और बता दूं कि ये 14% जो एवरेज रिटर्न ईयरली है, इस पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ऐतराज हो जाए आज के मार्केट के मद्देनजर, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में बड़े आसानी से 14, 15%, 12%, 11% बड़े आसानी से मिल जाता है और इसका प्रूफ भी हम आगे देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लॉन्ग टर्म का एवरेज रिटर्न है, ना कि शॉर्ट टर्म का। इसके साथ हम इन्फ्लेशन भी लेकर के चलेंगे 5% के रेट के हिसाब से ईयरली, और हम देखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या रहने वाला है और कितना हमारे टोटल जो फंड बनेगा उसका वैल्यू रहने वाला है। ये सारा कुछ हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 3300 रुपये मंथली का SIP की शुरुआत की गई। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 39,600 रुपये का हो चुका। इस पर रिटर्न बना पहले साल 3,135 रुपये, यानी कि टोटल कॉर्पस एक साल में तैयार हो चुका 42,735 रुपये, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा ये टोटल फंड जो है वो 1.1 गुना यहाँ पे बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद। जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन एक साल में भी थोड़ा बढ़ेगा तो हमारा जो टोटल फंड है उसका वैल्यू घट जाएगा और घट करके 40,700 रुपये रह जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा कितना एक साल में, तो 1.05 गुना हो जाएगा। अब चलिए पांचवें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। पांचवें साल 3300 रुपए का सेम SIP कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 1,98,000 रुपए का हो चुका है 5 साल में। रिटर्न बनता है 5 साल में 89,762 रुपए का और टोटल फंड हमारा 5 साल में तैयार होता दिख रहा है 2,87,762 रुपए, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड जो है वो 1.5 गुना ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू आप देखेंगे 5 साल बाद तो रह जाता है 2,14,748 रुपए, जो कि महंगाई बढ़ता है 5 सालों में 1.34 गुना। तो 5 साल का यहां पे समय लगभग ले रहा है 1.5 गुना होने में। अब चलिए देखते हैं 9वें साल का कैलकुलेशन क्या बना करके देता है। तो 9वें साल सेम 3300 रुपए का SIP कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 9 साल में 3,56,400 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता दिख रहा है 9 साल में 3,58,936 रुपए का और टोटल फंड 9 साल में बनता दिख रहा है 7,15,336 रुपए का। जी हाँ, यहाँ पे जो रिटर्न है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा या बराबर हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 9 सालों में। टोटल फंड हमारा बनता दिख रहा है 7,15,336 रुपए, जो कि हमारा मल्टीपल्स है डबल, यानी कि 2 गुना 9 सालों में हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 9 साल बाद तो वैल्यू रह जाता है 4,18,325 रुपए, यानी कि महंगाई बढ़ता है 9 सालों में 1.71 गुना। ठीक है, तो हमने देख लिया कि 9 साल का एक लंबा समय लग सकता है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट को डबल होने में म्यूचुअल फंड में। अब डबल अगर 9 साल में होता दिख रहा है तो फिर ट्रिपल कितने साल में होगा? क्या 18 साल में होगा? बिल्कुल नहीं। यही तो म्यूचुअल फंड का गेम है, या कहिए तो मैजिक है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। देखिए 14वां साल का कैलकुलेशन। 14 साल 3300 रुपए का सेम SIP कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 14 साल में 5,54,400 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 14 सालों में 11,68,048 रुपए और टोटल फंड 14 साल में बनता दिख रहा है 17,22,448 रुपए, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 14 सालों में। जी हाँ, मात्र 14 सालों में 3 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। तो 9 सालों में डबल और सिर्फ 5 और साल के लिए इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू किया गया तो
ट्रिपल हमारा यहाँ पे टोटल फंड बनता दिख रहा है। इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे अगर 14 साल बाद तो 10,07,280 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है लगभग डबल। अब इसको डबल हमें करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने इसको अपडेट किया नहीं है, यानी कि 14 सालों में महंगाई जो है वो लगभग डबल होता है। अब अगर महंगाई 14 सालों में डबल होगा तो फिर हमारा जो टोटल फंड है उसका वैल्यू आधा से भी कम हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया 14 साल तक का कैलकुलेशन कि भाई 14 साल में हमारा जो टोटल फंड है वो ट्रिपल बन सकता है म्यूचुअल फंड में। अब चलिए देखते हैं कि 4 गुना कितने साल में बन सकता है। तो इसके लिए हम देखेंगे 17वां साल का कैलकुलेशन, और 17 साल के बाद का इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न जो है वो और भी दमदार है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप देखते जाइए कैसे। देखिए 17वां साल भी 3300 रुपए का सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 17 साल में 6,73,200 रुपए का यहाँ पे बनता दिख रहा है। रिटर्न हमारा बनता है 17 सालों में 20,90,240 रुपए, यानी कि लगभग 21 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ 17 सालों में रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 17 सालों में 27,63,440 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड यहाँ पे बनता दिख रहा है। तो 17 सालों में 4 गुना, 9 सालों में 2 गुना, 14 सालों में 3 गुना और 17 सालों में 4 गुना। तो 5 गुना कितने सालों में? चलिए इसके लिए हम देखते हैं। अब ये इन्फ्लेशन वाला डेटा अपडेटेड नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आइए 19वां साल का देखिए। सेम 3300 का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 7,52,400 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 29,89,922 रुपए का। टोटल फंड बनता है 37,42,322 रुपए का, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड जो है 5 गुना बनता दिख रहा है 19 सालों में। आइए 21वां साल का देखिए। 21वां साल आप देखेंगे सेम 3300 रुपए का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। इन्वेस्टमेंट बनता है 8,31,600 रुपए टोटल। रिटर्न बनता है 42,03,811 रुपए का। टोटल रिटर्न बनता है टोटल फंड बनता है 21 सालों में 6 गुना से भी ज्यादा। ठीक है, अब आइए 23वां साल देखिए। 23वां साल भी देखेंगे 3300 रुपए का सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 9,10,800 रुपए। रिटर्न बनता है 58,32,766 रुपए। टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है 23 सालों में 67,43,566 रुपए, जो कि मल्टीपल्स है 7.5 गुना लगभग। अब ये 26वां साल देखिए। 26वां साल देखेंगे सेम 3300 रुपए का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10,29,600 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 93,57,232 रुपए 26 सालों में, और टोटल फंड जो बनता दिख रहा है वो 1,03,86,832 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 26 सालों में। जी हाँ, 26 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि 26 साल में यहां पे करोड़पति हमें म्यूचुअल फंड बनाता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड यहां पे होता दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि हमारा जो एक छोटा सा SIP अमाउंट है वो कितने सालों में म्यूचुअल फंड डबल बना करके दे सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट को, ट्रिपल कितने सालों में, 4 टाइम कितने सालों में और 5 टाइम कितने सालों में। सारा कुछ हमने यहां पर देखा, समझा। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। ये जस्ट एक कैलकुलेशन है समझने के लिए, बाकी रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है। अगर रिटर्न 14% से ज्यादा मिला तो फिर हमारा ये जो डबल या ट्रिपल होने का जो ईयर्स है या टाइमिंग जो है वो और भी कम हो सकता है, और अगर रिटर्न कम मिल गया तो फिर ये डबल ट्रिपल होने का जो समय है वो ज्यादा हो सकता है, और अगर 14% का एवरेज मिलता रहा तो फिर टाइमिंग कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो सारा कुछ खेल है यहाँ पे रिटर्न का। रिटर्न अगर 14% मिलता रहा तो समझ लीजिए कि कुछ ऐसा ही कुछ फिगर आपका होने वाला है, डबल ट्रिपल 4 टाइम, यहां तक कि 10 गुना होने में भी। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने यहां पर देख लिया, समझ लिया। दरअसल म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का गेम है, और एक नजर अगर आप मल्टीपल्स पे डालेंगे तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि देखिए कि 10 साल के बाद जो हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ना, उस पर रिटर्न बड़ा तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, और रिटर्न ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना होता जा रहा है। ये सारा कुछ आप यहां पर देख सकते हैं कि 14 साल में 3 गुना, यहां पे 17 साल में 4 गुना, 19 साल में 5 गुना, 21 साल में 6 गुना, आपको 23 साल में 7.5 गुना, 24 साल में 8 गुना, 25 साल में 9 गुना और 26 साल में 10 गुना से भी ज्यादा। ये सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड ही है जो लॉन्ग टर्म में बना करके दे सकता है। इसके अलावा और कहीं से आपको ऐसा कुछ रिटर्न के साथ साथ इतना मल्टीपल्स फोल्ड देखने को
नहीं मिलेगा। तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन हमने देख लिया और समझ लिया। आई होप कि अब आपको भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम 14% का जो रिटर्न लिया था इस कैलकुलेशन में उसका प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि भाई ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, क्या वाकई मिलता भी है? तो मिलता है या नहीं मिलता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए 14% रिटर्न का हमने यहाँ पे एक पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड का लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप अल्फाबेटिकली देख लीजिए। यहाँ पर आपको स्कीम नेम्स देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कैटेगरी नेम देखने को मिलेगा, यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा, यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि जस्ट आपको प्रूफ के तौर पर दिखाना मेरा एक मकसद है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो चलिए हम लास्ट 10 ईयर्स वाला रिटर्न में ही जो है इसको A to Z में फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। फिल्टर अप्लाई करने के बाद आप नीचे आ जाइए और देखिए ये जो हाईलाइटेड फंड्स हैं इसके लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न पे एक नज़र डालिए। क्या रिटर्न है? 14%, 14%, फिर आ जाइए 15%, 15%, 16%, 17%, 18%, 19%, 20%, 22%। यानी कि ये लगभग 125 से 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार एवरेज 14 से 22% के बीच रिटर्न देने का काम किया है। इसके अलावा कई सारे ऐसे फंड्स भी हैं जो 14% से कम भी रिटर्न देने का काम किया है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि एवरेज अगर 14% मिल गया तो फिर आपका जो रिटर्न है वो जो कैलकुलेशन में हमने देखा वैसे ही कुछ बनेगा। कम मिला तो समय ज़्यादा लग सकता है, और अगर ज़्यादा मिल गया तो समय कम लग सकता है। लेकिन चूंकि कई सारे फंड्स ने पिछले 10 सालों से लगातार 14% से कहीं ज्यादा रिटर्न देने का काम किया है, इसलिए हमने 14% का कम से कम एवरेज रिटर्न इस कैलकुलेशन में लिया। तो ये तो आपने यहाँ पे 14% रिटर्न का प्रूफ देख लिया। अब चलिए थोड़ा सा टैक्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा टोटल फंड 26 सालों में 1,86,832 रुपए बना है। दरअसल इस पर हमें टैक्स भी गवर्नमेंट को देना होता है। लॉन्ग टर्म का LTCG टैक्स और शॉर्ट टर्म का STCG टैक्स देना होता है। कितना टैक्स होता है, क्या कंडीशंस होते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टैक्स हमें देना होता है टोटल फंड पे नहीं बल्कि कैपिटल गेन पे। कैपिटल गेन क्या होता है, चलिए ये हम निकाल लेते हैं। तो कैपिटल गेन निकालने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड अमाउंट हमारा 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, हम यहाँ पे ले चुके हैं। टोटल फंड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके होता है। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा है 10,29,600 रुपए, ये हम ले चुके हैं। अब टोटल फंड में से टोटल इन्वेस्टमेंट को हम माइनस कर देंगे, यानी कि हम घटा देंगे। घटाने के बाद जो हमारा यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल करके आएगा ये हमारा होगा कैपिटल गेन, जो कि है 93,57,232 रुपए। ये सेम अमाउंट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा रिटर्न के रूप में। टोटल रिटर्न जो 26 सालों में बनता दिख रहा है। तो रिटर्न कहिए या कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है। और इसी कैपिटल गेन पर चाहे STCG टैक्स लागू होगा तो STCG रेट पर, और अगर LTCG लागू होगा तो LTCG रेट पर हमें टैक्स देना होता है। अब LTCG पे कितना और STCG पे कितना देना होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए अगर हमने कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया, लेट्स से हमने 1 साल के अंदर अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, और जो भी कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट बना, कैपिटल गेन हुआ, तो उस कैपिटल गेन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, क्योंकि हमने 1 साल के अंदर अंदर ही हमने इन्वेस्टमेंट करके उसको बेच दिया, रिडीम कर लिया। तो जो प्रॉफिट बना उस पर 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल से ज्यादा समय के लिए, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25, 26 साल, जितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, अगर उस इन्वेस्टमेंट पर जो भी कैपिटल गेन बनेगा तो उस कैपिटल गेन पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पर देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पे। ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देखा 26 सालों तक का 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हमारा टोटल फंड बना। टोटल फंड पे तो टैक्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पर हमें टैक्स देना होता है, और इस कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा 12.5% के रेट पर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर LTCG टैक्स 12.5% के रेट पर देना होता है। लेकिन LTCG पर गवर्नमेंट हमें एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन। क्या होता है ये थोड़ा सा जानते हैं। टैक्स में एग्जेम्पशन अभी जो मिल रहा है वो 1,25,000 रुपए का, यानी कि 1.25 लाख रुपए का है। अब से पहले ये 1 लाख रुपए का था, गवर्नमेंट ने बीच में बढ़ा करके इसे 1.25 लाख रुपए का कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1,25,000 रुपए से ऊपर का जो भी कैपिटल गेन होगा हमारे LTCG पे, तो उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होगा। उससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसी पे ही टैक्स देना होगा। ठीक है। तो ये टैक्स में एग्जेम्पशन अभी मिल रहा है 1,25,000 रुपए का। हो सकता है फ्यूचर में बढ़ करके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जो भी कुछ हो सकता है, तब जो होगा वो होगा। लेकिन फिलहाल जो है 1,25,000 रुपए हम इसी को लेकर के चलेंगे।
इसके अलावा खर्चे होते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में। चूंकि ये खर्चे हैं, चाहे पहले हो या बाद में हो, होता तो जरूर है, तो एक्सपेंस रेशियो भी हर एक फंड का अलग अलग होता है और होता मामूली सा है। तो इसका डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड, ये भी बड़ा मामूली सा होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। यानी कि ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा एसआईपी का कैलकुलेशन देखा और समझा कि म्यूचुअल फंड हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट को कितने सालों में डबल बना करके दे सकता है, ट्रिपल 4 टाइम, यहाँ के 10 गुना कितने सालों में बना करके दे सकता है। ये सारा कुछ हमने इस कैलकुलेशन में देखा और समझा। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए कितना फायदेमंद है और लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा टोटल रिटर्न के साथ साथ टोटल फंड बना करके दे सकता है। ये सारा कुछ आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो दरअसल ये है म्यूचुअल फंड का पावर जो कि हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।